आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। CAA, NRP और NRC के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चे की अपील पर आज मनाए गए भारत बंद का शहर में मिला जुला रद्दअमल देखा गया। मुस्लिम अक्सरती इलाकों में दुकानदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लिया और अपने कारोबार बंद रखे। आबिद रोड के मसरूफ तरीन इलाके जगदीश मार्केट में आधे से ज्यादा दुकानात बंद थी। कई खानगी स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी और हैदराबाद के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मरकजी हुकूमत के गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी कानून के खिलाफ बंद मनाने की अपील की थी। ये लोगों ने जो काला कानून निकाला है, जो मुसलमानों के खिलाफ निकाला है, ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन कायम ना हो। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं नौकरियाँ क्या हुई, और ये लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं क्या फैक्ट्रियाँ बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों की तरफ ध्यान नहीं जाना। ये इकनॉमी तो ऐसी गिर गई है। आज अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी इकनॉमिक जीती यहाँ पर गिर चुकी है। वो 8 है तो यहाँ पर 3 है। शर्म की बात है। मोदी और अमित शाह को डूब मरने की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था। ये लोग आने के बाद हिंदुस्तान की इतनी इकनॉमिक नीचे गिर गई है कि किसी कदर बोल नहीं सकते। ऐसा काम कर रहे हैं लोग। ये लोग लोगों का ध्यान उधर से हटाकर हिंदू मुस्लिम की तरफ ला रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम लड़ना, इनको मारना, इनको कत्ल गारगी करना, इनको गोलियां चलाना, इनके ऊपर बहुत सारे जुल्म उठा रही है मुसलमानों के ऊपर ये बीजेपी और RSS की हुकूमत ने। और हम ये चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अमन कायम रहे, किसी को नुकसान न हो, हमारी यह पॉलिसी है। मुसलमान इतने लाखों में करोड़ों में आप देख रहे हैं, आज रैलियां निकल रही हैं, करोड़ों की लोग आवाम पब्लिक है, लेकिन कोई कहीं भी इस नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जब मुसलमान अमन चाहते हैं और अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। भारत हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क, हम दादा परदादा सकरदादा हम आज तक यही जमीन में मरे हैं और हम लोग को यही मरना है। और हमको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई मैं का लाल यहाँ से हिंदुस्तान से निकाल ही नहीं सकता, चाहे हमारी जान चली जाए। लेकिन हम हिंदुस्तान से आगे हटने का सवाल ही नहीं होता। अगर हम चाहें तो तुम्हारे को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा भारत है, यही हमारा भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान निकाला है। इस संविधान को निकाल कर वो लोग अपना संविधान लगाना चाहते हैं RSS का। इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निकाले हैं, सबको बराबर का हुकूक दिए हैं, लेकिन इस संविधान को ये लोगों ने निकाल कर उनका अलग कानून। आज सारे भारत में बंद मनाया जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी हुकूमत दिन ब दिन जो है अपना RSS पॉलिसी, अंग्रेज़ों की पॉलिसी, और जो है अंग्रेज़ों के साथ साथ अंग्रेज़ जो जाके हिंदुस्तान छोड़ के 200 बरस हो गया, ये लोग पूरा जो है अंग्रेज़ी फिर के अमेरिका फिर के बरतानिया फिर के जो है इजराइल फिर के उन्होंने से मशवरा ले लेके उनके जो हुकूमत जैसा अंग्रेज़ा 200 साल पहले हिंदुस्तान में जिस तरह हुकूमत करे थे, उस वक्त जो है हर एक को गुलाम बना के रखे थे। कानून उनकी मर्जी का कानून चलता था। जब अंग्रेज़ा जो हुकूमत करे, कोई भी आवाज़ करा तो उन्हें अंदर, दूसरी बात ही नहीं करना। और जो भी बोले, जितने भी पिछड़े तबकात थे उन पे जुल्म हुआ। SC ST माला वादिगा हर कौम पे जो है अंग्रेज़ा जुल्म करते हुए आए। तो इन लोग जो है वही कानून को अपनाते हुए, जो अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं कानून, इसके अंदर जो है कानून इतना बेहतरीन कानून अपना हिंदुस्तान का है, सेकुलरिज्म पे कायम है। ना ये किसी जात पात दीन धर्म को नहीं देखता, सिर्फ सेकुलरिज्म है। और इस कानून में हर एक को अपनी अपनी आज़ादी है।
हर आदमी अपनी आवाज़ जो है उठा सकता, बात कर सकता। हर एक इंसान को अपना हक है। जो आदमी हिंदुस्तान में जो भी लड़का पैदा होगा उन्हें जो है बराबर का हिंदुस्तान का शहरी है। तो ये कानून को वो लोग बदलना चाह रहे। अम्बेडकर जो SC ST रिजर्वेशन दिए थे 50 साल हिंदुस्तान में, ये लोग पिछड़ा तबका को रिजर्वेशन दिए थे, उसके खिलाफ जो है ये लोग, उससे पहले भी इनकी हुकूमत आई थी तो रिजर्वेशन को हटाने को देखे, लेकिन फिर गड़बड़ होती बोल के क्या करें ये लोग और 10 साल बढ़ा दिए। बढ़ा के क्या करें, आला जात वालों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, वो लोग भी गरीब है बोल के उनके अंदर ये लोग आगे जो है पूरे नौकरी आला जात वालों को दे दिए। इसी तरह जो है सिर्फ जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जिस तरह एयर इंडिया हिंदुस्तान का जो है एक जान है कि उसको भी जो है बेचने का 100% शेयर जो है ये एयर इंडिया के जो है दूसरे प्राइवेटिज्म कर दे रहे, बेच दे रहे। रिलायंस वाले को, अंबानी वाले को, DHL है, IBPL है, जितने भी गवर्नमेंट के फैक्ट्रीज है ये पूरे जो हराज को लगा दिए, लोग बेच दे रहे। हिंदुस्तान को जितना लूटना था ये लोग लूट लिए। इसके बाद ये लोग ये चाहते हैं कि सबका जो है माइंड डाइवर्ट करें कि ये लोगों को आपस में हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना। जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश का टुकड़ा बना, हिंदुस्तान में भी हर जगह टुकड़े टुकड़े करके जो है हिंदुस्तान को टुकड़ों में और जात पात में लोग बांट देना चाहिए। एक SC अलग, मुसलमान पहले हिंदू मुस्लिम बोलते, उसके बाद SC आला जात बोलते। ये लोग जो है ब्राह्मणिज्म की पॉलिसी इख्तियार करते हुए RSS की पॉलिसी पे ये लोग हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पे जो है तुले हुए हैं। एक आदमी कहता है, BJP का एक मिनिस्टर बोलता कि जो है शाहीन बाग पे धरना देने वालों को गोली से उड़ा दो, और बोल के एक मिनिस्टर बोलता जो ये लोग देशद्रोही है। अरे देश को हमने आज़ाद किया था तो आज तुम लोग कुर्सियों पे गद्दों पे बैठ के राज कर रहे। अगर देश को हम गोलियां 4,44,000 उलमा जो है देश की आज़ादी के लिए शहीद होके आज़ाद हिंदुस्तान को बनाए, आज तुम लोग ये बात करते हैं कि जो है ये देशद्रोही है। देश प्रेमी तो हम हैं, हम बार बार हिंदुस्तान का नाम लेते, बार बार जो है भारत बोलते, इंडिया बोलते। तुम लोग जो है उठे जब से लेके सोए तक पाकिस्तान बोलते। तो पाकिस्तान जो प्रेम तुम करते इसलिए बार बार तुमको पाकिस्तान याद आता। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते इसलिए हमको बार बार हिंदुस्तान याद आता। इसलिए खुल्लम खुल्ला मालूम हो रहा है ये लोग जो है ना हिंदू के दोस्त है ना मुसलमानों के दोस्त है, ये सबको लड़ाना चाह रहे। ये लोग जो है एक जो है आज के ज़माने में भी हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 साल हो गया, आज भी कोई दलित अगर कोई मंदिर में गया या तिरुपति हो कोई भी एक बड़ी मंदिर में गया, उन्हें दर्शन करके बाहर निकलते पूरी मंदिर धो देते। कहीं को भाई उन्हें इंसान नहीं होता, उन्हें हिंदू है ना, दलित है तो क्या मंदिर पूरा धो देते। तो ये लोग जो है एक के बाद एक को दूसरे को निशाना टारगेट बना के अब सब हिंदुस्तान को खत्म करना चाहे। जितना दौलत लूट ली है अब टुकड़े करने पे तुले हुए हैं। लिहाजा ये BJP वाले पॉलिसी और जो है अब पार्लियामेंट में ये लोगों को जो है 63 MPs जो है SC ST है रिजर्वेशन के तहत 250 वाले हैं, ये लोग भी गौर करना चाहिए। BJP हुकूमत को अगर गिराना चाहे, दलित SC SC माइनॉरिटी अगर चाहे तो ये हुकूमत को गिरा भी सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान के कानून को बदलना चाह रहे। आज मुसलमानों को करते, कल दलित बोलते, परसों क्रिश्चियन बोलते, ये बोलते। ये लोग कोई धर्म को मानने वाले नहीं है। मोदी को जो है और मिनिस्टर और मोदी को जो है एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो है पंडित जो है बुट्टू लगाया है, तो ये लोग जो है बुट्टू को जो है पूछ रहे, लेकिन पूछे तो नहीं जा रहा। तो घर में एक आदमी आके लगड़ के पूछ रहा। जब इन्हें हिंदू कहा भाई हिंदू रहे तो बुट्टू लगाता, तो बुट्टू भी नहीं लगाना पसंद नहीं कर रहा, तो हिंदू नहीं है, यहूदी है, ये लोग इसराइल है। पहले ये लोग अपना शनाख्ती कार्ड ये हिंदुस्तान है बोले सरकार, पहले मोदी और अमित शाह प्रूफ करना। अमित शाह जो है तड़ीपार है, हिंदुस्तान से जो है अमित शाह को जो है तड़ीपार कर दिए थे। तो ये आज वो तड़ीपार जो है हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बन के हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पे तुला हुआ है। लिहाजा इसको हम सब गौर करना चाहिए। हम इनकी पॉलिसी को जो है समझना की ज़रूरत है। और जो है आज सारे उलमाए जो है आज बंद का जो ऐलान का है भारत बंद का, इसी तरह हमारे पास जो बंद बनाया गया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, जैसा CM केसीआर जो है बयान दिए कि मेरे तेलंगाना में नो NRC, नो CAE, नो NRP बोल के जो है चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से जो है बोले हैं। और उसी तरीके से असेंबली शुरू होने के बाद असेंबली में जो है बिल पास करके सेंटर को भिजाते बोल के बोले हैं। और तमाम CMओ को बुला के जो है बातचीत करने का जो है वादा भी करे हैं। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम BJP हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं।
मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, हर सब मिलकर जो है आवाज़ उठा के ये बीजेपी हुकूमत के बारे में सोचना चाहिए। ये किसी जात पात की नहीं होता। ये लोग अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रहे, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पे तुले हुए हैं। लिहाजा हम सब मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। आज तमाम लोग यहाँ पे जमा हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए उसको जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है। भाई भाई मुस्लिम भाई भाई मुस्लिम भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 भाई। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कोरोना वायरस से निपटने रियासती मौके में सेहत के इंतजाम का जायजा लिया और आवाम से फिर एक बार अपील की कि वो इस बीमारी से मुतालिक अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुमालिक से आने वाले तमाम मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की जा रही है और हैदराबाद के 3 बड़े दवाखानों में इस मर्ज से मुतासर अफराद के इलाज के लिए 100 बिस्तरों के साथ खुसूसी वार्ड कायम किए गए। उन्होंने बताया कि मेदारम के समका सरलम्मा यात्रा के सिलसिले में भी, जिसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को है, हिफ्ज़ान सेहत के खास इंतजाम किए गए। यात्रियों के लिए 50 बिस्तरों वाला एक दवाखाना जिले मुल्क में कायम किया गया है। मल्लेपल्ली में कल रात अचानक उस वक्त हलचल मच गई जब नौजवानों के काबिल-ए-लिहाज़ तादाद ने मल्लेपल्ली चौराहे पर CAA, NPR और NRC के खिलाफ फ्लैश प्रोटेस्ट किया। पुलिस हबीबनगर ने इत्तला मिलने पर ज़ायद जमीयत के साथ मकाम वाक़या पर पहुंची और नौजवानों को मुंतशिर कर दिया।
गांधी वाली आजादी, वो टीपू वाली आजादी, हम क्या चाहते आवाज दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। अरे दिल में जब जब जुल्म करेगा तब एलबी नगर की एसओटी ने आंध्र प्रदेश से राजस्थान को गांजे की स्मगलिंग करने वाले एक बैन रियासती टोली को बेनकाब किया है। रसाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि विशाखापट्टनम के 3 अफराद जी कल्याण, के बालाजी, ए शरद कुमार ओडिशा के अपने एक साथी भक्ताराम के हमरा ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सरहद से 108 किलो गांजा राजस्थान के एक शख्स मुकेश को मारुति कार के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने चिंतल चौराहे पर तलाशी के दौरान इस मारुति कार को रोक लिया और उसकी तलाशी ली। गांजे की भारी मकदार के अलावा मारुति कार और 5 फोन जिनकी जुमला मालियत 14 लाख रुपए बताई जाती है जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि 5वां मुलजिम मुकेश मफरूर है। ఈ సంవత్సరం ఇది సెకండ్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ర్యాకెట్ మన ఆంధ్ర ఒరిస్సా బార్డర్ ఏజెన్సీ ఏరియా నుంచి రాజస్థాన్కి అక్రమ రవాణా చేస్తున్న గాంజాని మన ఎస్ఓటి ఎల్బీ నగర్ టీం పట్టుకోవడం జరిగినాయి। 108 kg గాంజా మనకు దొరికినాయి। ఈ వ్యాగనార్ అని వెహికల్ AP31 AM 6622 ఈ వెహికల్లో ఈ 108 kg గాంజా 5 kg తర్వాత 3 kg ప్యాకెట్స్లో అక్కడ డిక్కీలో ఇంకా కొన్ని డోర్స్ ఇంకా వేరే భాగంలో వాళ్ళు దాచిపెట్టారు। ఈ మొత్తం గంజాయి అక్కడ ఏజెన్సీ ఏరియా అరకు వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో 2000 రూపీస్ కేజీ వాళ్ళు పర్చేస్ చేసి మార్కెట్లో అది 10,000 రూపీస్ దాకా అది రేట్ వాళ్ళకి వస్తున్నాయి। ఈ మొత్తం ర్యాకెట్లో మనం పట్టుకున్న గ్యాంగ్లో 4 గట్టా కళ్యాణ్, ఈయన డ్రైవర్, అందపల్లి వలస విలేజ్, అరకు మండల్, విశాఖపట్నం, కాలు బాలాయ్, ఈయన కూడా విశాఖపట్నం వార్డ్ నెంబర్ 3, నేటివ్ వచ్చేసి కందా విలేజ్ ఆఫ్ భిల్వారా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్। తర్వాత అడ్డకట్ల శరత్ కుమార్, ఈయన డ్రైవర్, సంతబయాలు విలేజ్, దుమ్రిగూడ మండల్, అరకు, విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్। తర్వాత భక్తారామ్ ఖారా, ఈయన నేటివ్ వచ్చేసి मदनापेट पुलिस ने खुद को पुलिस वाले जाहिर करते हुए मगरबी बंगाल के एक मुतवत्तिन सुनार सामंत को लूट लेने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सामंत SBI के ATM मशीन से कल रात पैसे निकाल रहा था, जहां वसीम और गौस पहुंच गए और खुद को पुलिस वाले जाहिर करते हुए उसके पास से 10,000 रुपए की रकम, एक सेलफोन और उसकी बाइक लेकर चलते बने। इलाके में नस्ब CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमीन को 2 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज चेवड़ला में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी भी मौजूद थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस बेहतर कारकर्दगी के सबब मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार पाई है। उन्होंने शी टीम की कारकर्दगी की सितारिश की और कहा कि शी टीम की वजह से खवातीन को हिरासानी करने के वाक़यात में
खबर लिहाज कमी हुई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV सजना ने खैर मकदम किया। తెలంగాణ తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా రివ్యూమెంట్ జరిగింది. చాలా ఎట్లా డెవలప్ చేయాలంటే ఇండియాలో ఎక్కడలేదు నంబర్ 1 పోలీస్ అంటే మన పోలీస్ తెలంగాణ పోలీస్ కోసం సీఎం గారు చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. పెట్రోలింగ్ కోసం 700 కోట్లు శాంక్షన్ చేశారు. మొత్తం తెలంగాణలో ఎవ్రీ 500 స్టేట్ లో ఎవ్రీ ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ అయింది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ లో సిటీలో ఉన్న మంత్రి 75,000 ఇస్తున్నారు. రూరల్ లో 50,000 పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు. విలేజ్ లో 25,000 పర్ మంత్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్తున్నారు. పోలీస్ చాలా బాగా ప్రోగ్రామ్ చేసి డే బై డే అవేర్నెస్ తీసుకెళ్తున్నారు పబ్లిక్ లో. మా సీఎం గారు ఎంతమంది ఎదురుగా మాట్లాడుతున్నారు తెలంగాణ लंगर हाउस में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक मजदूरी का काम करने वाला 40 साल एल्लप्पा कल रात हालत नशे में घर को पहुंचा। उसका उसकी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने इसी झगड़े के दौरान अपनी बीवी अमृतम्मा पर छोटे सिलेंडर को उसके सर पर दे मारा, जिससे उसकी बरसर मकाम मौत हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। राजभवन के करीब वाक़ मख्ते मदार में एक नाबालिग लड़की की असमत रेजी का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि पंचर शॉप में काम करने वाला एक शख्स गुज़िश्ता हफ्ते 13 साल लड़की की असमत रेजी की। लड़की के बताने पर उसके वालिदीन ने पुलिस पंजागुट्टे में शिकायत की। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुलजिम मफरूर बताया जाता है। खैरताबाद ट्रैफिक जंक्शन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने और उसके अतराफ लैंडस्केपिंग के बाद जेएसएमसी अब टोली चौकी फ्लाईओवर को इसी तरह सजाने पर गौर कर रहा है। फ्लाईओवर के नीचे झाड़ों कुड़ालियों से सजाया जाएगा और वहां वेंडिंग जोन बनाने की बात की जा रही है। जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ अली फारूकी ने बताया कि टोली चौकी शहर का मसरूफ तरीन ट्रैफिक जोन है और वहां से गंदगी की शिकायत मिल रही थी। चुनाचा इस इलाके को पाको साफ बनाने पर गौर किया जा रहा है। रोजमर्रा काम करने वाले मजदूर अपना अड्डा बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे खाने पीने की अशिया की फरोख्त के डब्बे लगाए जाएंगे। स्टील का फर्नीचर नस्ब किया जाएगा ताकि लोग शाम की औकात में आकर बैठ सकें। 25 लाख रुपए से काम शुरू हो चुका है। बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया नेहवाल और उनकी बहन चंद्रशु ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान सदर बीजेपी अमित शाह ने अपने दौरे हैदराबाद के दौरान सानिया नेहवाल की रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें बीजेपी में शामिल होने की दावत दी थी। आज दिल्ली में पार्टी ऑफिस में जब सानिया नेहवाल पहुंची तो वहां पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने उनका खैर मकदम किया और कंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल करने का ऐलान किया।
पहले तो आज बहुत अच्छा दिन है, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइटल्स जीते हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी हद तक अपने देश का नाम रोशन किया है। और आज मैं एक ऐसी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है जो देश के लिए इतना अच्छा करती है। मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मुझे हार्ड वर्किंग पर्सन बहुत पसंद है। एंड आई कैन सी कि नरेंद्र मोदी सर जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और कंट्री को, देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके साथ मैं कंट्री के लिए कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और मुझे अभी मेरे लिए सब कुछ नया है, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगता है पॉलिटिक्स में नॉलेज रखना और देखना। और जहाँ तक कि आप देख सकते हैं, नरेंद्र सर ने हमारे जो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा कर रखा है। खेलो इंडिया जो ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे काफ़ी हद तक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी जीतते हैं उनको बड़े बड़े एकेडमीज़ में ज्वाइन होने का मौका मिलता है और अपने नेशनल्स और कंट्री के लिए खेलने के लिए मौका मिलता है। तो अच्छा लग रहा है मुझे आज कि मैं एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है नरेंद्र सर से। एंड आई होप कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ अपनी कंट्री के लिए, और मैं पूरी ट्राई करूँगी। एंड आई एम थैंकफुल टू भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने मुझे आज इतना बड़ा ऑनर दिया है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अच्छा कर सकूँ। थैंक यू। मरकजी हुकूमत ने इस्तेखात हमल के लिए मुकर्ररा 20 हफ्ते की मुद्दत को बढ़ाकर अब 24 हफ्ते कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने सिलसिले में कानून इस्तेखात हमल 1971 में तरमीम का फैसला किया है। ये बिल पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में पेश किया जाएगा। काबीना के इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि खवातीन को अपने हमल के लिए 24 हफ्ते के बाद भी हमल गिराने की इजाज़त रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कानून से अस्मत रेजी का शिकार खवातीन, जिस्मानी माजूर और कम उम्र लड़कियों को सहूलत होगी, क्योंकि उनमें से अक्सर को हमल ठहरने का काफ़ी देर के बाद पता चलता है। 20 सप्ताह के बाद गर्भपात होते थे, वो इनफॉर्मल चैनल में होते थे, रिस्की होते थे, और उसके कारण माता मृत्यु दर बढ़ता था। बलात्कार हुआ, दुर्बल है, कोई बीमार महिला है, अंडर एज है, नाबालिग है, ऐसे लड़कियों के ध्यान में भी नहीं आता था कि प्रेगनेंसी हुई है अनेक बार। मरकजी वजारत आयुष ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने का होम्योपैथिक और यूनानी में जबरदस्त इलाज है। वजारत ने बताया कि होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम 30 3 दिन रोजाना नहार पेट खाएं तो इस विभा से महफूज रह सकते हैं। एहतियात के तौर पर 1 माह के बाद इसी डोज को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बीमार लोगों से दूर रहना है और उनकी तीमारदारी के दौरान नाक, आंख और मुंह को छूने से गुरेज किया जाए। खाने पीने से कबल साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह धो लिया करें। आम मकामात पर मास्क का इस्तेमाल करें और मुसलसल खांसी की शिकायत पर डॉक्टर से रुजू हों। इस बीमारी की वजह से चीन में अब तक 132 अफराद हलाक और 6000 से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा के बशमूल कई रियासतों में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों का इलाज जारी है। वजारत आयुष के मुताबिक इस बीमारी की आम अलामतों में सांस लेने में तकलीफ, मुसलसल खांसी और बुखार शामिल है।